आज हम पढ़ा रहे थे आपको साधारण ब्याज। क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हमने आपको 3 टाइप क्वेश्चन बता दिया, चौथे टाइप का क्वेश्चन आज हम हमको बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे कह दिया कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से। एग्जाम्पल देखिए, हमने कह दिया कोई राशि साधारण ब्याज की दर से। क्वेश्चन में लिखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550 रुपया है। 3 साल में 550 रुपया है और क्या करता है, 4 साल में ये बढ़ करके 650 रुपया हो जाता है और 4 साल में बढ़कर 650 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 650 रुपया हो जाता है। तो कुछ भी कर सकता है। तो वह मूलधन ज्ञात करो, कितना जमा किया था, तो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। सिंपल से क्वेश्चन। कहता कोई राशि है जो साधारण ब्याज की दर से 3 साल में बढ़कर के 550 रुपया हो गया और 4 साल में बढ़कर के वो 650 रुपया हो जाता है। तो उसका मूलधन ज्ञात करो, जो पैसा वो जमा किया था ज्ञात करना होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन को कुछ करना नहीं होगा कि 4 साल में बढ़कर के 650 रुपया था और 3 साल में बढ़कर के 550 रुपया हो गया था। इसका मतलब 1 साल में जो ब्याज बढ़ता है, 1 साल का जो ब्याज मिलता है कितना मिलता है? 100 रुपये मिलता है। देखिए 3 साल में बढ़ा कितना? 550 और 4 साल में बढ़ा कितना? 650। मतलब 3 साल में 550 पता था, 4 साल में 650 पता था। इसका मतलब 1 साल का ब्याज बढ़ा कितना? 100 रुपया है। इसका मतलब हो जाएगा 3 साल में जो बढ़ेगा ब्याज उसका कितना? 3 साल में उन्होंने पाया कितना है? 3 साल में 550 रुपया पाया है और 1 साल का ब्याज 100 रुपया है। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसी में गुणा कर देंगे तो 300 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं? 300 रुपया अगर ब्याज पा रहा है 3 साल में, तो 300 रुपया अगर हम ब्याज उसका घटा देंगे तो हमको जमा कितना किए थे? 250 रुपया। यही हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। मूलधन कहलाता है। तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप तो लगाना जानेंगे, लेकिन एग्जाम में इसे विदाउट कलम का ही लगाएंगे। कैसे लगाना है आपको बिना कलम से? आपको देखना होगा कि 3 साल में 550 होता है, 4 साल में 650 होता है, इसलिए 1 साल का ब्याज निकला कितना? 100 रुपया निकला। इसलिए 3 साल का ब्याज 300 रुपया निकल जाएगा। 550 रुपये में से 3 साल का ब्याज आप घटा दीजिए, जो बचा वही आपका मूलधन है। अर्थात 300 रुपया घटाने के बाद आप 250 रुपया बच जाता है। यही आपका क्या है? 250 रुपया अर्थात मूलधन कहलाता है। 250 रुपया क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एग्जाम में हम फॉलो करेंगे, सिर्फ पढ़ करके क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे। इसी का पार्ट देखेंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से आपको बता दें, जैसे हमने कह दिया कि एक निश्चित धन, हमने इसी को दूसरी तरह से बताया, एक निश्चित धन जितना भी आप रख सकते हैं, निश्चित धनराशि 2 सालों में। कहा था एक निश्चित धनराशि जो होता है 2 सालों में 1008 रुपया हो जाती है। कितना हो जाती है? 1008 रुपये हो जाती है। 1008 रुपये हो जाती है। और उसी ब्याज की दर से कह दिया कि और उसी ब्याज की दर से कहता है कि उसी ब्याज की दर से 3 साल के अंत में, किस साल के अंत में? 3 साल के अंत में जो 1008 रुपया था वो बढ़ करके 1112 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 1112 रुपया हो जाता है। ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करो, ब्याज दर ज्ञात करो। कह सकता है कि मूलधन क्या होगा, कह सकता है कि ब्याज दर क्या होगा, ब्याज क्या होगा। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता। हमने कहा कि बिना कलम उठाए भी लगा सकते हैं और कलम उठाए भी लगा सकते हैं। हमने कहा कि 2 साल में बढ़ा कितना है? 1008 रुपया पाता है और 3 सालों में कितना पाता है? 1112 रुपया पाता है। कितना पाता है? 2 सालों में 1008 रुपया और 3 सालों में कितना पाया? 1112 रुपया पाया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? को 1 साल का अगर ब्याज हम घटा दें, 1 साल का ब्याज घटाएंगे
तो कितना मिलेगा, 2 सालों का ब्याज डायरेक्ट घटा दीजिए, क्या दिक्कत है। आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 104 रुपया आ जाएगा। आप 108 में से 112 घटाएंगे तो 1 साल का ब्याज आपका निकला कितना, 104 रुपया निकला। आप घटाइए 112 में से 108, 104 रुपया। सीधे सीधे आप ऐसे घटाइए कि इसको 100 मानिए, 100 में से 100 घटाएंगे, अर्थात 1000 में से 1000 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 112। 112 में से आप क्या करें, 8 घटाएंगे तो 104। मतलब 1 साल का ब्याज मिलता है कितना, 104 रुपया। तो इसका मतलब होता है कि 2 साल का अगर ब्याज निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 208 रुपया ब्याज हो जाएगा। 2 सालों का ब्याज कितना निकलेगा, 208 रुपया। और 2 साल में आप पा कितना रहे, 1008 रुपया 2 साल में पा रहे हैं। ब्याज 2 साल का 208 है, तो 208 रुपया आप घटा देंगे तो आपके पास मूलधन कितना जमा किए थे, 800 रुपये जमा किए थे। तो कलम उठाने की क्या जरूरत है, मूलधन कितना निकाले थे, 800 रुपया। और आपके ब्याज दर ज्ञात करने की बात कर रहा है। आपने 1 साल का ब्याज पाया कितना है, 1 साल का 104 रुपया पाया है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर कह सकते हैं या समय कह सकते हैं। आप करें एक्स मान लीजिए 1/100, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। जीरो से आप जीरो क्या करिए, काट दीजिए। 8 1 कम 8, यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा। 8 3 24, एक्स बराबर 13% की दर से। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। हमने कहा कि यहां तक तो कलम नहीं उठाना है कि आप 2 सालों में 1008 पाते, 3 सालों के अंत में 112 रुपया पाते हैं। मतलब कि 1 साल में आपका ब्याज बढ़ा कितना, 104 रुपया। तो 2 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा, 208 रुपया। आप सीधे सीधे 1008 रुपया में से 208 रुपया 2 सालों का ब्याज घटा दीजिए, आपका 800 रुपया मूलधन हो जाएगा। और आपका ब्याज मिल रहा कितना, 104 रुपया। ब्याज बराबर मूलधन 800 रुपया, दर पता नहीं, समय आप 1 वर्ष का 104 रुपया मिल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, बटा 100, 0 0 काट देंगे। 8 1 कम 8, 3 के 24, अर्थात 13% आपका ब्याज का दर हो गया। मूलधन 800, ब्याज दर 13%। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे आपको देखिए एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को थोड़ा से और बढ़ा के पूछ सकेगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को लिखने का उसका तरीका हो जाएगा, कहेगा किसी धन पर दर दे सकता है 12/1/2%। वार्षिक क्या कह सकता है, 12/1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष में जितना धन चाहे दे। 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज उस धन से 3500 रुपया कम है। उस धन से 3500 रुपया कम है। कितना कम है, 3500 रुपया कम है। तो साधारण ब्याज याद करो, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना होगा, साधारण ब्याज करना होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहता कि किसी धन पर 12/1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन से 3500 रुपया कम है। अब करना क्या होगा, 12/1/2 को बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं। 12/1/2% है, इसको लिख सकते हैं 12 दूना 24 1 25, अर्थात 25/2 है, अर्थात 2 प्रतिशत है तो 100 लिख काट सकते हैं। 25 से कम 25, 25 बटे 200 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, देखेंगे इधर 8 रुपया आपका क्या होगा, मूलधन होता है। ये नीचे क्या है, नीचे मूलधन है, और 1 रुपया आपका क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अब देखना होगा कि 8 रुपया अगर मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपया होगा। अर्थात 8 रुपया आप जमा करेंगे तो ब्याज आपको मिला कितना, 3 रुपया। क्योंकि 8 रुपया में मूलधन 1 रुपया ब्याज मिलता है। यहाँ 12/1/2 हमने काट दिया, 100 रुपये। 200 रुपये में 25 रुपया मिलता है, तो 8 रुपया में क्या रुपया मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। 200 में 25 रुपये ब्याज, 1 रुपया में 8 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 3 साल का ब्याज मिला कितना, 3 रुपया मिला। और आप मूलधन कितना जमा किए हैं, अर्थात 8 रुपये जमा किए हैं। अंतर कितना हो जाता है,
5 रुपये का अंतर होता है। कितना अंतर था? 5 रुपये का। और कितना धन से कम हो रहा है? 3500 रुपया बराबर कम हो रहा है। आप काटेंगे 5 एक कम 5, 5 7 35, अर्थात 1 रुपया बराबर कितने के? 700 रुपये का। तो आंसर पूछा क्या है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपने 8 रुपये में कितना ब्याज कमाया? 3 रुपया। 1 रुपया बराबर ब्याज 3 रुपया है, 700 रुपया है, तो 3 रुपया बराबर ब्याज कितना होगा? इसी में 3 का गुणा करो, 7 तरीके 2100 रुपया ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2100 ब्याज। यही क्या है आपका आंसर। अगर यही क्वेश्चन होता 1 रुपया बराबर 700, कितना रुपया जमा करेगा? तो 700 को गुणा करेंगे, मूलधन पूछता है तो 7 बटे कितना हो जाता? 5600 रुपया क्या हो जाता? मूलधन होता। कितना हो जाता? 5600। तो क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एकदम सिंपल तरीके से आप लगाने की कोशिश करिए, एकदम सिंपल तरीके से लगाएंगे आपको क्वेश्चन होगा। नहीं तो आपको फार्मूला क्या होता है, किताबों को फार्मूला में दिया रहता है। उन्हें क्या कहा है कि ब्याज जो होता है उस धन से 3500 रुपया कम है। अगर धन पता नहीं है, मान लीजिए धन 100 रुपया है, 100 रुपया में 3500 रुपया अगर निकालते हैं तो आपका क्या निकलता है? ब्याज निकलेगा। क्योंकि कह रहा है कि साधारण ब्याज उस धन से 3500 रुपया कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने क्या कर दिया, अगर धन को x माना है तो 3500 घटाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। और धन हमने माना कितना? 100 रुपया माना है। ब्याज दर आपका कितना? 12 दूना 24, 1 25 बटा 2 हो जाएगा। 25 बटा कितना होगा? 2 हो जाएगा। और गुणे दर समय कितना? 3 साल। और गुणा कितना करेंगे? 100। अब काटिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100। कोई भी संख्या आप काट सकते हैं। इसमें आप क्या करिए, 4 दूना 8, आप गुणा करेंगे, थोड़ा सा लंबा सा प्रक्रिया होगा लेकिन बहुत आसान होगा। 4 दूना कितना होगा? 8। अब करेंगे हम 8 का गुणा करेंगे, 8x माइनस 8 सुमाई 0, 8 सुमाई 0, 8 25 40, बचा कितना? 4, और 4 8 तरीके 24, और 24 से 4 मिलकर के कितना होगा? 28 बराबर। अब देखेंगे क्या? 3x। अब हम 3x को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा? 5x, और इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा? 28,000। काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 25, बचा कितना है? 1। अब 5 6 का 30, अर्थात कितना बच गया? 5600 रुपया। अर्थात आपका धन कितना निकला? 5600 रुपया। अब जब आपका मूलधन 5600 रुपया निकला है और ब्याज आपको पता है कि ब्याज कितना है, मूलधन से 3500 रुपया क्या है? कम है। तो आप 5600 रुपया में से अगर 3500 को घटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। तब 5600 में से 3500 घटाएंगे तो 2100 रुपया आपका क्या निकलता है? ब्याज निकलता है। यही क्या है आपका आंसर। तो मूलधन पूछ सकता है 5600 या ब्याज, तो फार्मूले से भी हम लगा सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 पे भी लग सकता है, या विदाउट कलम उठाए भी दूसरे विधि से आप लगा सकते हैं मैथ में। इसी क्वेश्चन को वो किसी और तरीके से क्वेश्चन फॉलो कर सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे लिख सकता है 11/1/9%, 11/1/9% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कहता है 11/1/9% साधारण ब्याज की दर से किसी धन का, दर से किसी धन का 4 वर्ष में, कहता किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का कम भी हो सकता है, बेसी हो सकता है, उस धन से लिख सकता है, उस धन से 3500 रुपया कम है। कितना कम है? 3500 रुपया कम है। क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं बदलेंगे, वही क्वेश्चन होगा। तो वह धन ज्ञात करो, तो वह धन ज्ञात करो। धन मतलब होता है कि मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन है वही है। अब पहले दे दिया तो उससे कोई मतलब नहीं होता, वही क्वेश्चन है। कहता है 11/1/9% साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन से 3500 रुपया कम है। अब देखेंगे 11×9 = 100 बटा हो जाता कितना? 900 होगा। 100 बटा 900,
डबल जीरो से काटेंगे तो निकलेगा कितना, 1/9 निकलेगा। मूलधन आपका 9 रुपया, ब्याज मिलता कितना है, 1 रुपया ब्याज मिलता। 9 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिलता है, अर्थात इसका मतलब 1 साल में मिलता है, ये साधारण वर्ष। और इसका मतलब होता कि 4 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, 9 रुपया पे 1 रुपया, 4 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष में 1 रुपया मिलता है तो 4 वर्ष में 4 रुपया ब्याज मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 रुपया का अंतर निकलता है, और 5 रुपया का अंतर बराबर कितना, 3500। इसलिए 1 रुपया बराबर 5 7 35, 1 रुपया बराबर 700 का होगा। तो अगर मूलधन पूछता है तो 9 तरीके 9 7 6300 रुपया हो जाएगा। अगर ब्याज अगर पूछ दिया है आपका तो 7 चौको 2800 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। नो फार्मूला, नो ट्रिकी, आप थिंकिंग मेथड के द्वारा आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछता है वो आप आंसर आराम से आप दे सकते हैं बिना फार्मूले के क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन को दूसरा प्रारूप बदल सकता है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी आपके सामने प्रकट कर सकता है। देखिए कैसे क्वेश्चन को प्रकट सकता है। एग्जामिनर अगर पाली, जैसे आप एसएससी जीडी के पढ़े, उसमें पाली फर्स्ट और सेकंड की अगर देता है तो कई तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकता, फॉलो कर सकता है। जैसे क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ सकता है, जैसे कह सकता है 1200 रुपये की राशि से, 1200 रुपये की राशि से 3 साल या 4 साल, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज, 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपया की राशि, 1000 रुपये की राशि कहता 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त, 1000 रुपये की राशि से प्राप्त से, या कह सकता राशि से प्राप्त ब्याज से या तो कम कर सकता उतना ही समय में। कितना समय में, कोष्टक में लिखा रहेगा उतना ही समय में, उतना ही समय में 30 रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है, 30 रुपया अधिक है, 30 रुपया अधिक है। तो क्या पूछ सकता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या करो, ब्याज की दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो। करता 1200 रुपये की राशि 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज से 1000 रुपये की राशि से प्राप्त ब्याज से 30 रुपया अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कितना रुपया अधिक है, 30 रुपया। अब ये देखिए 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से जो होता है कितना अधिक है, 30 रुपया अधिक है। इसका मतलब 1200 रुपये की जो राशि है 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त कर रहा है, 1000 रुपये। इसका मतलब होता है कि 200 रुपये का डिफरेंस होता है। कितने का, 200 रुपये। और जो यहां पर कितना साधारण से 30 रुपया अधिक है, अर्थात 30 रुपया आपका ब्याज अधिक निकलता है, तो 200 रुपये की आपकी धनराशि निकल गई। और क्या होगा, दर कितना होगा, x%। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब बटा करेंगे कितना, 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दहा में 30 कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 10 कट गया। x बराबर कितना दर निकला, 5% की दर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन उल्टा लिख दिया, 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त ब्याज साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त ब्याज से 30 रुपया कम है। 1000 रुपये की राशि से प्राप्त 30 रुपया अधिक। वो ऐसे सीधे ना लेकर के एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूजन कर दिया। आप सोचेंगे कि 1000 रुपये जमा किया, 1200 प्राप्त किया है, कि 1200 रुपये की राशि जो प्राप्त, पहले वो 1200 रुपये की राशि से 3 साल में प्राप्त किया। कितना, 1200 रुपये 3 साल में प्राप्त किया, और साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त ब्याज से 30 रुपया कम है। अर्थात इसका मतलब होगा कि वो 3 साल में 200 रुपये का क्या किया, बचत किया। तो क्वेश्चन थोड़ा से उल्टा और फॉलो करवा दिया। इसी क्वेश्चन को देखोगे आप दूसरे तरीके से पूछ सकता है। आप देखिए किस तरह से इस साधारण ब्याज क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका क्वेश्चन पूछने का जो अगला तरीका हो सकता है, एग्जाम्पल देखेंगे आप, एकदम सिंपल है। कोई धनराशि या कोई राशि, कुछ भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज की दर से,
साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए कर्ज पर ली गई, 2 साल के लिए कर्ज पर ली गई, 2 साल के लिए किस पे ली गई, कर्ज पर ली गई, 2 साल के लिए कर्ज पर ली गई। यदि ब्याज की दर 3% अधिक है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो, क्या हो, ब्याज की दर कितना अधिक हो, 3% अधिक हो, तो 300 रुपये पर आप कुछ क्वेश्चन लेंगे, 300 रुपये पे ब्याज अधिक मिलता है, 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता है, 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता है, क्या मिलता है, 300 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, राशि ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो, राशि ज्ञात करो कि कितना रुपए जमा। क्वेश्चन देखेंगे, एकदम उसी क्वेश्चन पे मेथड है, ध्यान से देखेंगे। कहता कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए कर्ज पर ली गई थी, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाती है तो 300 रुपया ब्याज अधिक देना पड़ता। 3% अगर ब्याज अधिक होती है तो 3% ब्याज होती है कितना, तो 300 रुपया अधिक देना पड़ता है। 1 साल में अगर 3% ब्याज अधिक हो जाती है तो आपको 300 देना पड़ेगा। इसका मतलब 3 दूना 2 साल के ब्याज कितना होगा, 3 दूना 6%, अर्थात 6% बराबर आपका धन भी बढ़ जाएगा, अर्थात 300 रुपया होता है। 6% बराबर कितना मिलता, 6% बढ़ता है तो 300 रुपया आपको देना पड़ता है, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 300 रुपया अधिक बढ़ जाती है, ब्याज दर बढ़ गया है। इसलिए 1% अगर आप निकालते हैं तो 300 रुपये का आप 6% निकालेंगे, इसलिए 100% पे निकाल लीजिए कि कितना आपको देना पड़ेगा, अर्थात 6×5 = 30 और निकाला कितना आपको 5000 रुपये, कितना निकला धन 5000 रुपये। यही क्या है आपका आंसर हो गया। नो ट्रिकी, नो फार्मूला। हमने कहा कि ओनली 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन, मैथ का कितना भी बड़ा क्वेश्चन है आपको 2 सेकंड में लगाना आपको सिखा देंगे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए जो होता है कर्ज पे लेगी, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो गई हो, ब्याज की दर 3% अगर बढ़ा दिया हो तो 300 रुपये की ब्याज अधिक मिलता है। तो राशि ज्ञात करो, 3 दूना 6%, अर्थात 6% बराबर हो 300 रुपया देता है। इसलिए 1% में कितना देगा, 6×5 = 30, अर्थात 1% 50 रुपया देता है, तो 100% का कितना हो जाएगा, 5000 रुपया उसे देना पड़ेगा। एकदम फार्मूला मेथड नहीं होगा, केवल थिंकिंग मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को आप हमारे क्लास को हल कर सकते हैं। ये हमारा फाउंडेशन कोर्स चलेगा। देखिए हम एसएससी जीडी का पढ़ाते हैं, फाउंडेशन कोर्स का मतलब होगा कि जब तक हम साधारण ब्याज नहीं खत्म करेंगे तब तक साधारण ब्याज पढ़ेंगे। और हम 2 मैथ का वीडियो आपको देंगे, एक तो देते हैं एसएससी जीडी का स्पेशल मैथ। तो एसएससी जीडी का स्पेशल मैथ का मतलब होता है जो क्लास में हम पढ़ाते हैं उसको हम आपको प्रारूप कराते हैं, लेकिन फाउंडेशन का मतलब होगा कि एक क्लास जो चलता है साधारण ब्याज तब तक पढ़ाएंगे जब तक ये अपने कोर्स को जितने टाइप के क्वेश्चन है तब तक ये चलता रहेगा, पूरे टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। तो कल के क्लास में हम आपको फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।